नमस्ते, मेरा नाम है निधि। आज हम एक डीप स्ट्रेचिंग योगा फ्लो करने वाले हैं। आज की स्ट्रेचिंग से आपकी मसल्स की स्टिफनेस दूर होगी, आपका बॉडी मूवमेंट बेहतर होगा, आपका पोस्चर करेक्ट होगा, आपको बॉडी पेन में भी आराम मिलेगा। और इसके साथ ही स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करती है, जिससे आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। आइए शुरुआत करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ। अपनी दोनों पाम्स को घुटनों पर रख लीजिए, कमर को सीधा कीजिए और अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास को भीतर लीजिए और महसूस कीजिए चेस्ट के ऊपर उठने को और पेट के बाहर आने को। एक्सेल के साथ फील कीजिए चेस्ट के रिलैक्स होने को, पेट के भीतर जाने को। एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल। अपनी बॉडी के साथ इसी कनेक्शन को मेंटेन रखिएगा। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोज बालासन से। अपने घुटनों पर आ जाइए। अपनी हिप्स को अपनी एड़ी पर रखिए। अपनी दोनों पाम्स को आगे ले जाइए। हाथों को सामने की ओर सीधा करते हुए अपने सर को नीचे मैट से लगा लीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपने शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए। रिलीज कर दीजिए अपनी बॉडी से सारे स्ट्रेस को एक्सेल के साथ। फिर से एक बार सांस लेंगे, सांस छोड़ने के साथ सरेंडर कर देंगे खुद को पूरी तरह से। रिलैक्स हो जाइए। पूरी तरह से अपने मैट पर आ जाइए। अब इनहेल के साथ हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोज में। अपने नीज को हिप्स के नीचे, पाम्स को शोल्डर के नीचे रखते हुए इनहेल के साथ अपनी कमर को अंदर की ओर, गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए। एक्सेल के साथ कमर को ऊपर, गर्दन को अंदर ले जाइए। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। फील कीजिए अपनी स्पाइन को, फील कीजिए अपनी स्पाइन की मूवमेंट को। अपनी बॉडी से कनेक्ट रहिए। ये पोज आपकी बैक को रिलैक्स करता है, आपकी बैक की स्टिफनेस को दूर करता है, बैक पेन में भी रिलीफ देता है। रिलैक्स। अब यहाँ से अपनी दोनों पाम्स को आगे की ओर खिसकाइए
सीधा कीजिए, अपनी एल्बोज पर आइए, अपने चेस्ट को धीरे धीरे नीचे लाइए और अपनी चिन को मैट से लगा दीजिए। आपके हिप्स ऊपर ही रहेंगे, पैर 90 पर। पपी पोज। आप अपने शोल्डर, चेस्ट और अपर बैक में स्ट्रेच को फील करेंगे। सांस लेते रहिए, पोज में रुकिए। धीरे से वापस आ जाइए। फिर से टेबल टॉप में आएंगे। अब अपने राइट वाले लेग को उठाते हुए दोनों हथेलियों के बीच में ले आइए। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आ जाएंगे लो लंज पोज में। अपने हिप्स को नीचे की ओर प्रेस कीजिए। अपने ग्रोइन, इनर थाइज में स्ट्रेच को फील कीजिए। पीछे वाले पैर के हिप फ्लेक्सर्स मसल्स में भी आप स्ट्रेच फील करेंगे। कनेक्ट रहिए अपनी बॉडी के साथ। एक्सेल के साथ अपने दोनों हाथों को अपने पैर के अंदर की तरफ, आपका पैर बाहर की तरफ रहेगा, दोनों हाथ आगे की ओर, और यहाँ से अपनी एल्बोज पर आ जाइए और रुकेंगे यहाँ पर। अगर ये बहुत ज्यादा हो तो आप यहीं रुक सकते हैं और अपने हिप्स को नीचे की ओर प्रेस कीजिए। डीपर स्ट्रेच के लिए अपनी एल्बोज पर आ जाइए, लिजार्ड पोज होल्ड करेंगे। आप अपने ग्रोइन, इनर थाइज और क्वाड्रिसेप्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। कुछ देर यहाँ रुकिए। धीरे से वापस आ जाइए। अब अपने पैर को मोड़ते हुए घुटने को सामने की ओर ले आइए। आ जाएंगे पिजन पोज में। बैक बेंड, शोल्डर रिलैक्स, पीछे वाला पैर आपका सीधा रहे। सामने की ओर एक पॉइंट को देखेंगे, पोज को होल्ड करेंगे। ये पोज आपके हिप्स को ओपन करता है, आपके दबे हुए इमोशंस को रिलीज करता है। तो हर एक्सेल के साथ रिलीज, दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कीजिए। अपनी एल्बोज पर आइए, रिलैक्स कीजिए अपनी स्पाइन को। वापस आएंगे। अब अपने दूसरे पैर को आगे लेकर आइए, होल्ड करेंगे लो लंज। इनहेल, गहरा सांस लीजिए। फील द स्ट्रेच।
एक्सेल के साथ दोनों पाम्स को अंदर की तरफ, अपने पैर को बाहर की तरफ रखते हुए अपनी एल्बोज पर आएंगे और यहाँ रुकेंगे। हिप्स को नीचे की ओर प्रेस करके रखेंगे। अपनी ग्रोइन में, इनर थाइज में स्ट्रेच को फील कीजिए, मेंटेन कीजिए पोज को, फील कीजिए स्ट्रेच को। अब अपने पैर को मोड़ते हुए आगे की ओर लाइए, आ जाएंगे पिजन पोज में। आप अपने ग्रोइन, फ्लेक्सर्स और इनर थाइस में स्ट्रेच को फील करेंगे। पोज में बने रहिए। अपने लोअर बैक में भी स्ट्रेच को फील कीजिए। एक्सेल के साथ आ जाएंगे सामने की ओर, अपनी एल्बोज पर रिलैक्स कीजिए। अपने मैट पर बने रहिए। धीरे से वापस आएंगे। अब अपने पीछे वाले पैर को आगे की ओर ले आइए और सामने वाले पैर को भी सीधा कीजिए। यहाँ हम होल्ड करेंगे फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए अपनी अपर बॉडी को और स्ट्रेच के साथ ही आगे आते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़िए। अपने नीज को हल्का सा बेंड रख सकते हैं आप, और अगर सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर लीजिए और अपनी एल्बोज को नीचे मैट पर ले आइए। होल्ड करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पहले अपने पेट को अपनी थाइस के पास, फिर सर को घुटनों के पास लाइए। शोल्डर को रिलैक्स छोड़िए। ये पोज आपको बहुत हल्का, बहुत शांत फील कराता है। पोज में बने रहेंगे। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक्सेल के साथ नीचे। यहाँ से हम मैट पर आएंगे पीठ के बल, और इसके बाद साइड की करवट लेंगे। अपने सर को अपनी हथेली के ऊपर रख लीजिए, अपनी एल्बोज पर आ जाइए और अपने ऊपर वाले पैर के अंगूठे को पकड़िए। पैर को सीधा कीजिए और रुकिए अनंत आसन में। आप अपने पैर की हैमस्ट्रिंग, काफ्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। अनंत आसन। फीमेल्स की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्पफुल है।
धीरे से वापस आएंगे और अब अपने इसी पैर को हम मोड़ते हुए सामने की ओर रखेंगे। अपने हाथ को सीधा करेंगे और दूसरे हाथ को भी एक लाइन में लेते हुए गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे। सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट को होल्ड करेंगे। अपनी कमर को मोड़ लीजिए। ये आसन आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, बैक पेन में भी रिलीफ पहुंचाता है। होल्ड करेंगे पोज को, फील करेंगे ट्विस्ट को। वापस आएंगे और अब दूसरी तरफ से पोज को रिपीट करेंगे। पैर के अंगूठे को पकड़िए, पैर को सीधा कीजिए और यहाँ रुकिए। स्ट्रेच को फील कीजिए। बहुत ही रिलैक्सिंग पोज। धीरे से वापस आएंगे और अब अपने पैर को आगे की ओर लाएंगे मोड़ते हुए। फिर से आ जाएंगे स्पाइनल ट्विस्ट में, गर्दन को दूसरी तरफ घुमाते हुए रुकेंगे यहाँ पर। ये आसन आपके पोस्चर को भी करेक्ट करता है। धीरे से वापस आ जाइए। अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और घुटनों को दूर कीजिए। फूट को आपस में मिला लीजिए, पैरों के तलवे आपस में मिले हुए। अपनी थाइज में स्ट्रेच को फील कीजिए। होल्ड करेंगे सुप्तबद्ध कोणासन को। ये भी बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है। कुछ देर यहाँ रुकेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपने इनर थाइज के स्ट्रेच को और डीपर करेंगे हम हैप्पी बेबी पोज के साथ। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, अपने फूट को पकड़िए। ये फूट और नीज एक लाइन में रहेंगे और अब अपने नीज को नीचे मैट की ओर प्रेस कीजिए और रुकिए यहाँ पर। ये आसन आपकी स्पाइन को न्यूट्रल करेगा, रिलैक्स करेगा। आप यहाँ पर हल्का मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूव आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। इसका नाम ही हैप्पी बेबी पोज है। आपको बचपन की याद दिलाएगा। मसाज कीजिए अपनी बैक की। One more move.
एंड रिलैक्स। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा कीजिए। हम आ जाएंगे शवासन में। अपना पूरा भार जमीन पर छोड़िए। महसूस कीजिए अपने शरीर के हर उस हिस्से को जो जमीन से टच हो रहा है। लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अपनी शोल्डर, अपनी बैक, अपने हिप्स को रिलैक्स कीजिए। कुछ देर शवासन में रिलैक्स करने के बाद साइड की करवट लेकर धीरे से उठकर बैठिएगा। अपनी आंखों को बंद ही रखिए। अपने दोनों पांच को ज्वाइन कीजिए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद दीजिए अपने शरीर का इस प्रैक्टिस के लिए, इस साथ के लिए, इस सहयोग के लिए। अब अपने दोनों पांच को रब कीजिए। अपनी पलकों पर लगाएंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। आई होप आज की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस के लिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।